हाँ, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी सभी को नमस्कार, राधे-राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 मैथ प्रश्नावली 1.1 परमेय संख्या का ये जो है वो इंट्रोडक्शन प्लस में जो है वो 1 नंबर क्वेश्चन को भी जो है वो हम सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग अच्छे से देखिएगा। आप लोगों से छोटा-सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, आपको जो है वो इंट्रोडक्शन में जो है वो ऐसा जो है वो हम बता देंगे कि आप जो है वो क्लास 9th में भी जाइएगा तो परमेय संख्या में जो है आपको दिक्कत नहीं होगा। क्लास 9th में भी जाइएगा तो परमेय संख्या में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए ये जो है वह दोनों साइड से है, तो टोटल जो है वो 6 गो स्लाइड में जो है आपको जो है वो पूरा एकदम जो है वो डिटेल में जो है वो बताने वाले हैं। तो आप जो है वो लास्ट तक जो है वो देखिएगा। तो सबसे पहले जो है वो हम समझ लेते हैं कि प्राकृतिक, देखिए ये जो है ना परमेय संख्या को जो है वो समझने से पहले जो है वो उनसे भी पहले जो है वो हमारा ये जो है वो प्राकृतिक संख्या होता है, पूर्ण संख्या होता है, पूर्णांक संख्या होता है, सम संख्या होता है, विषम संख्या होता है। सबको जो है वो हम पहले जो है वो डिटेल में जो है वो समझ लेते हैं और फिर जाके जो है एक्सरसाइज के जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छा से समझ में आएगा। क्लियर? तो ध्यान दीजिए। पहले जो है वो समझते हैं प्राकृतिक संख्या किनको कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में हम लोग जो है वो नेचुरल नंबर्स कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को क्या कहते हैं? तो नेचुरल नंबर कहते हैं। तो इनका हमारा डेफिनेशन क्या है? तो आप इनको जो है वो याद, ये जो है वो नोट कर लीजिएगा, याद जो है वो करिएगा। इनसे जो बहुत सारा जो है वो आपके एग्जाम में जो है वो ऑब्जेक्टिव आएगा। अगर आप जो है वो कोई जो है वो आपसे अगर जो है वो ये सब पूछता है तो आप उनको बता देंगे तो आपको कहेगा कि जो है वो पढ़ने में जो है वो बहुत होशियार है। तो इसलिए जो है वो आप इनको याद कर लीजिएगा। अब देखिए प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर जो है वो हम किनको कहते हैं? तो समझिए, गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं? तो प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को ही जो है वो हम क्या कहते हैं? तो प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती कहाँ से स्टार्ट होता है? तो गिनती जो है वो हमारा 1 से स्टार्ट होता है। तो 1, 2, 3, 4, 5 और ये जो है वो डॉट डॉट ये जो है वो आगे बढ़ते ही रहेगा। तो यही सब जो है वो हमारा क्या है? तो प्राकृतिक संख्या है। अगर आपसे जो है वो कोई पूछेगा कि बुआ बताइए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? तो आप उनको जो है वो जवाब दीजिएगा 1 होता है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है? तो 1 होता है। तो देखिए ये जो है 1 से ही स्टार्ट होता है, तो ये जो है वो सबसे छोटका जो है वो प्राकृतिक संख्या होगा। और जो है वो आपसे पूछेगा कि बुआ बताइए सबसे जो है वो बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होता है? तो वो जो है वो हमारा अपरिभाषित होता है। क्या होता है? अपरिभाषित, ठीक है? और अपरिभाषित को हम जो है वो इस सिंबल के द्वारा जो है वो लिखते हैं। ये जो है वो आप 10th में आइएगा ना तब जाके जो है वो पढ़िएगा। देखिए आपको हम जो है 10th लेवल तक जो है वो इसी में जो है वो बता देते हैं। तो कहीं न कहीं ये वीडियो आप जो है वो देख लेते हैं तो आप में जो है अलग ही लेवल का जो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, है कि ना? तो इसीलिए जो है वो आप जो है वो इनको लास्ट तक जो है वो देखिएगा और अपने दोस्तों के बीच में इनको शेयर भी कर दीजिए। तो ये जो है वो समझ गए ना? सबसे जो है वो बड़ी प्राकृतिक संख्या जो है वो क्या होती है? तो अपरिभाषित होता है। ये जो है वो जितना भी आगे जो है वो बढ़ते जाएगा तो वो जो है उतना ही जो है वो बड़ा मिलते जाएगा। तो ये जो है वो एक्चुअली जो है वो खत्म नहीं होता है। इसीलिए ये जो है वो हमारा अपरिभाषित होगा। अब देखिए 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का मोसो जो है वो कितना होता है? तो 1 होता है। 2 गो लगातार प्राकृतिक संख्या का मोसो 1 होता है। तो आप जो है वो इनको चेक भी कर सकते हैं। जैसे जो है वो देखिए 3 और 4 ये दोनों क्या है? तो दोनों जो है वो लगातार हमारा प्राकृतिक संख्या है। इनका हम मोसो निकालने जाएँगे तो कितना से लगेगा बुआ? तो ये जो है वो 3 एकान 3 1, ये हम 3 से लगा देंगे तो 3 एकान 3 हो जाएगा। देखिए बुआ यहाँ पे इनका जो है वो मोसो हमारा कितना हो गया? मोसो जो है वो 1 हो जाएगा। तो यही तो जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, 2 गो प्राकृतिक संख्या का मोसो जो है वो कितना होता है? तो 1 होता है। तो वही जो है वो हम लिखे हैं। ये जो है वो समझ गए। अब देखिए अब जो है वो हमारा नेक्स्ट है, ये जो है वो पूर्ण संख्या। हेडिंग जो है वो लिख लीजिएगा पूर्ण संख्या, जिनको इंग्लिश में जो है वो होल नंबर जो है वो कहते हैं। होल नंबर किनको कहते हैं? प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम जो है वो शून्य को जो है वो क्या कर देंगे? तो शामिल करने पे जो संख्या का जो है वो समूह बनता है उसे हम जो है वो पूर्ण संख्या कहते हैं। ये जो प्राकृतिक संख्या है ना इसमें अगर हम शुरू में 0 लगा देंगे तो हमारा पूर्ण संख्या अर्थात होल नंबर जो है वो मिल जाएगा। जैसे जो है वो देखिए 0, ये जो है वो 1, 2, 3 डॉट डॉट ये जो है वो ये हमारा अपरिभाषित का जो है वो सिंबल है। यानी कि ये जो है वो आगे बढ़ते ही रहेगा, कभी जो है वो खत्म ही नहीं होगा। अगर आपसे जो है वो पूछेगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्याओं का ये जो है सबसे छोटका जो है पूर्ण संख्या, अब इसमें क्या हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा। तो वही जो है वो हम शून्य लिखे हैं। सबसे छोटी ये जो है वो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होती है? तो ये भी जो है वो हमारा अपरिभाषित ही होता है। प्राकृतिक संख्या और जो है वो पूर्ण संख्या जो है वो सबसे बड़ी जो है वो क्या होता है? तो अपरिभाषित होता है। तो सबको जो है वो आप याद रखिएगा। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट हमारा है पूर्णांक संख्या, जिनको इंग्लिश में हम जो है वो इंटीजर्स नंबर जो है वो कहते हैं। पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? तो इंटीजर्स नंबर जो है वो कहते हैं। सभी धनात्मक तथा सभी ऋणात्मक
ये जो है वो देखिए समझिए जो है वो पूर्णांक, ये जो है वो किनको हम कहते हैं, सभी धनात्मक तथा सभी ऋणात्मक शून्य सहित संख्याओं के समूह को हम क्या कहते हैं, तो पूर्णांक संख्या कहते हैं। सभी जो है वो धनात्मक संख्या और जो है वो ऋणात्मक संख्या और साथ में जो है वो जीरो को भी हम शामिल कर लेंगे, इनसे जो संख्या मिलेगा तो हमारा क्या होगा, तो वही जो है वो पूर्णांक संख्या जो है वो कहलाएगा। तो देखिए ये जो है वो हम शून्य को जो है वो शामिल कर लिए और ये सब जो है वो हमारा क्या है, तो ये सब जो है वो हमारा धनात्मक संख्या, ये सब क्या है वो धनात्मक संख्या है, ये हमारा ये क्या है, तो धनात्मक संख्या और इधर वाला जो -1 -2 -3 ये सब जो है वो क्या है, तो ऋणात्मक संख्या, ये सब क्या है, तो ऋणात्मक हमारा जो है वो संख्या है। धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या प्लस में जो है वो जीरो, ये जो है वो हम शून्य को जो है वो शामिल कर लेंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, तो पूर्णांक संख्या कहलाएगा, जिनको इंग्लिश में हम इंटीजर जो है वो कहते हैं। वेरी सिंपल है। अब जो है वो हम समझते हैं सम संख्या जो है वो किनको कहते हैं, तो सम संख्या को इंग्लिश में हम जो है वो इवन नंबर जो है वो कहते हैं। सम संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इवन नंबर। देखिए इनका क्या परिभाषा है, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः जो है वह विभाजित होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो सम संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जो है वो 2 से जो है वो पूर्णतः विभाजित होती है तो उसे हम जो है वो सम संख्या कहेंगे। 2 जो है वो पूरा पूरी कट देना चाहिए, जैसे जो है वो हो गया 2 4 6 8 10, ये सब जो है वो क्या है, तो हमारा सम संख्या। ये सभी संख्या जो है 2 से पूर्णतः जो है वो विभाजित है। देखिए ना 2 में जो है वो 6 से भाग दीजिएगा तो 2 तिया के 6 हो जाएगा। 2 में जो है वो 8 से भाग दे दीजिएगा तो 2 चौके 8 हो जाएगा। 2 में अगर जो है वो 10 से भाग दे दीजिएगा तो 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सभी जो है वो संख्या 2 से कट रहा है तो इसीलिए ये सब जो है वो हमारा क्या है, तो सम संख्या यानी कि इवन नंबर है। अब देखिए नोट में आपसे कोई पूछेगा कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटका जो है वो सम संख्या ये हमारा 2 होता है, याद रखिएगा। और जो है वो सबसे बड़ी सम संख्या क्या होती है, तो ये भी हमारा अपरिभाषित होती है। क्या होती है, अपरिभाषित होती है। सबसे बड़ी सम संख्या क्या होती है, तो अपरिभाषित होती है। और 2 संख्याओं का जो है वो 2 लगातार संख्याओं का जो है वो मोसो इसमें 2 होता है। देखिए ये जो है वो हम 6 और 8 ले लिए थे, दोनों जो है वो हमारा लगातार सम संख्या है, इनका हम मोसो जो है वो निकाल लेते हैं। तो ये जो है वो 8 से 6 एकान 6, ये दूसरा ये जो है वो ये इनको माइनस कर देंगे तो 2 आएगा और ये हमारा 6, ये जो है वो कितना हो जाएगा, 2 तिया के 6। तो यहाँ पे हमारा मोसो जो है वो कितना हो जाएगा, तो मोसो जो है वो 2 हो जाएगा। मोसो कितना हो जाएगा, तो 2। 2 लगातार सम संख्याओं का मोसो जो है वो कितना होगा, 2 होगा। अब देखिए सम संख्या का जो है वो रूप जो है वो 2m का जो है वो होता है। m जो है वो क्या होता है, तो प्राकृतिक संख्या होता है। m जो है वो क्या है हमारा बुआ, तो ये प्राकृत संख्या है। प्राकृतिक संख्या यानी प्राकृतिक संख्या जो है वो हमारा कहाँ चालू होता है, x चालू होता है। 1 2 3 4 5 इस तरीका से। अब देखिए ये जो है वो हमारा 2m के रूप का था। अब देखिए m का स्थान पे जब हम 1 रख देंगे तो 2 गुना 1, ये 2 हो गया। अब जब 2 रखेंगे तो 2 गुना 2, तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा। जब ये जो है वो 3 रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा। जब ये जो है वो हम 4 रख देंगे तो ये 2 चौके 8। तो देखिए वो जब ये जो है वो हम m के स्थान पे ये हर एक संख्या को जो है वो रख रहे हैं, तो ये जो है वो 2 4 6 8 जो है वो रिजल्ट आ रहा है। ये जो है वो 2 4 6 8 सब जो है वो क्या है, ये सब जो है वो हमारा प्राकृतिक संख्या है। यही जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, सम संख्या का रूप जो है वो 2m का होता है। तो वेरी सिंपल है, इस तरीका से जो है वो इनको समझ सकते हैं। तो अब जो है वो हम नेक्स्ट में जो है वो इन करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो है वो क्या है, तो समझिए इनको जो है वो हम यहाँ पे लाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो है विषम संख्या। क्या है, तो विषम संख्या, जिनको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, तो ओड नंबर्स कहते हैं। विषम संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो ओड नंबर कहते हैं। तो अब देखिए वैसी संख्या जो है वो 2 से जो है वो पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, उसे हम जो है वो विषम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो 2 से जो है वो विभाजित जो है वो नहीं होगा, उसी को हम क्या कहेंगे, तो विषम संख्या कहेंगे। जैसे जो है वो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ये सब जो है वो हमारा क्या है, तो विषम संख्या है। ये जो है वो सब जो है वो 2 से विभाजित नहीं होगा। देखिए ना 3 जो है वो लगाइए तो 2 एकान 2, शेष फल जो है वो 1 बच गया। अब जो है वो 5 में जो है वो चेक कर लीजिए। तो जब हम 5 में जो है वो चेक करने जाएंगे तो 2 दूनी के 4, यहाँ भी जो है वो शेषफल 1 बचेगा। यहाँ पे 7 है, 7 में जो है वो हम 2 से भाग लगाते हैं, 2 तिया के 6। यहाँ भी शेषफल 1 बच जाएगा। 9 है तो 9 में हम जो है वो लगा देंगे तो 2 चौके 8। यहाँ भी जो है वो शेषफल 1, हर एक जगह जो है वो शेषफल जो है वो 1 बच रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है वो यही जो है वो हमारा क्या कहलाता है, तो विषम संख्या, अर्थात ये जो है वो ओड नंबर जो है वो कहलाता है। ये भी जो है वो समझ गए। अब देखिए सबसे छोटी विषम प्राय ये जो है विषम संख्या क्या होता है, तो 1 होता है। देखिए ना किसने स्टार्ट हुआ ना, इसलिए सबसे छोटी जो है वो हमारा विषम संख्या 1 होता है। सबसे बड़ी विषम संख्या ये भी जो है वो अपरिभाषित होता है। जहां भी जो है वो डॉट डॉट देखिएगा तो वो जो है वो अपरिभाषित ही जो है वो होगा उसमें।
दो लगातार विषम संख्याओं का मोसो जो है वो 1 होता है। देखिए ना, हम जो है वो 1 ले लेते हैं और जो है वो 3 ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इनका हम मोसो निकालेंगे तो ये 3 से लग जाएगा, तो इनका जो है वो मोसो हमारा कितना हो जाएगा? मोसो जो है वो 1 हो जाएगा। अगर हम जो है वो 3 और 5 ले लेते हैं, हम जो है वो यहाँ पे 3 से 5 में ये भाग लगाएँगे तो ये 3 एकान 3 हो जाएगा और ये 2, फिर ये जो है वो 3, तो 2 एकान 2, ये जो है वो 1 बचेगा। अब 2 से लगा देंगे तो 2 एकान 2, तो देखिए इनका मोसो कितना हो जाएगा? तो मोसो बुआरे 1 न होगा ना, तो वही तो हम भी कह रहे हैं ना, तो इनका जो है वो मोसो क्या होता है? तो 1 होता है, याद रखिएगा। और जो है वो विषम संख्याओं का जो है वो रूप हमारा 2m + -1 होता है। जैसे जो है वो सम संख्या का जो है वो रूप होता था ना, आपको हम बताए थे ना, सम संख्या का रूप जो है वो 2m का होता था, तो उसी प्रकार जो है वो विषम संख्या का रूप जो है वो 2m +-1 होता है। 2m +-1 होता है। तो m के स्थान पे जो हम प्राकृतिक संख्या रखेंगे तो ये हमारा जो है विषम संख्या आते जाएगा। तो एगो जो है वो हम बता देते हैं, 2m +1 है ना, तो अगर जो है m का स्थान पे 1 रखेंगे तो ये 2 गुना 1 जोड़ ये 1, तो 2 जोड़ 1 तो क्या हो गया? 3। ये जो विषम संख्या आ गया है कि नहीं? जब हम जो है वो यहाँ पे जो है ना, आप जो है पूर्ण संख्या भी जो है वो ले सकते हैं। प्राकृतिक संख्या के स्थान पूर्ण भी संख्या जो है वो ले सकते हैं। जहाँ आप जो है वो m जो है वो पूर्ण संख्या होगा। पूर्ण संख्या m का स्थान पर अगर हम जो है वो 0 रख देंगे, 2 × 0 + 1 तो कितना होगा? तो 0 ही मिल जाएगा। इसीलिए जो है हम 2 भी जो है वो नहीं बुआ 2 जो है वो नहीं ले सकते हैं। ये जो +-1 वाला है ना, तो जब माइनस वाला जो है वो लेकर चलेगा ना, तो जब हम 1 रखेंगे तो देखिए ये जो है वो 2m और माइनस हम जो है वो 1 लेते हैं। जब m के स्थान पे 1 रखेंगे तो ये जो है वो 2 एकान 2 और -1, तो ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 भी तो हमारा प्राप्त हो गया ना, इसीलिए इनका जो है वो 2m +-1 का जो है वो रूप का होता है। तो ये सब जो है वो याद रखिएगा। और ये भी जो है वो मेन इंपॉर्टेंट है आपके क्लास 8 के लिए। ये जो है वो चारों याद रखिएगा। सम संख्या जोड़ विषम संख्या, ये विषम संख्या होता है। सम संख्या जो है वो 2 ले लीजिए, अब विषम संख्या 3 ले लेते हैं, तो ये कितना आएगा? 5 आएगा। 5 भी क्या है? विषम संख्या है। तो याद रखिएगा, सम संख्या में विषम संख्या जोड़ेंगे तो विषम संख्या आएगा। सम में जो है वो विषम घटाएंगे तो ये विषम संख्या आएगा। सम जो है वो करा है तो 6 ले लिए, विषम करा है तो मान चलिए 5 हम जो है वो ले लिए, तो 6 में से 5 जगह तो 1 हमारा क्या है? तो विषम संख्या है। याद रखिएगा, सम जोड़ सम जो है वो सम होता है। तो ये जो है वो 2 है, जोड़ हम 2 कर लेते हैं, 2 भी सम और 2 भी सम। ये जो है वो 2 भी सम और ये 4 भी सम, तो 4 2 कितना हो जाएगा? 6। तो ये भी हमारा क्या आया हुआ है? सम आया हुआ है। सम माइनस सम जो है वो सम आएगा। जैसे जो है वो 4 हमारा सम संख्या है, ये 2 भी जो है वो सम संख्या है, तो 4 में 2 जाएगा तो कितना होगा? 2। तो 2 भी ये क्या है? सम संख्या है, तो ये भी जो है वो सम संख्या। सबको जो है वो आपको याद रखना है। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा भाज्य या फिर यौगिक संख्या, जिनको हम जो है वो कंपोजिट नंबर जो है वो इंग्लिश में कहते हैं। तो ये जो है वो क्या होता है? वैसी संख्या जो एक एवं जो है वो स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से विभाजित होती हो तो उसे जो है वो हम भाज्य संख्या जो है वो कहते हैं। इनका मतलब जो है वो समझिए, ये जो है वो क्या कह रहा है? ये जो है वो कहता है वैसी संख्या को हम जो है वो भाज्य संख्या जो है वो कहेंगे जो एक और जो है वो स्वयं के अतिरिक्त जो है वह दूसरी संख्या से भी विभाजित हो। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि एक संख्या का जो है वो अगर जो है वो 3 जो है वो गुणनखंड होगा तो हमारा क्या कहलाएगा? तो भाज्य संख्या या फिर यौगिक संख्या या फिर जो है वो कंपोजिट नंबर कहलाएगा। जैसे जो है वो 4 है, तो 4 का जो है वो क्या गुणनखंड है? तो 4 जो है वो 1 से भी लगता है, ये जो है वो 2 से भी लगता है और ये जो है वो 4 से भी लगता है। इनका जो है वो 1 2 3 3 को जो है वो गुणनखंड है, तो 4 जो है वो हमारा क्या होगा? तो 4 जो है वो हमारा भाज्य संख्या होगा। 4 जो है वो भाज्य संख्या होगा। 6 है, तो 6 का भी जो है वो हमारा देखिए, ये 1 से भी लगता है 6, 2 से भी जो है वो लग जाएगा, 3 से भी लग जाएगा और ये 6 से भी लगेगा। तो देखिए इनका जो है वो क्या जो है वो हमारा गुणनखंड है। 1 2 3 4 को जो है वो इनका गुणनखंड है। 6 का जो है वो 4 गुणनखंड है। जब 4 को जो है वो गुणनखंड होगा तो 6 भी हमारा क्या कहलाएगा? तो एक भाज्य संख्या कहलाएगा। तो सब जो है वही जो है वो हमारा भाज्य संख्या का ये डिफिनीशन जो है वो कर रहा है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारा 4 से स्टार्ट होता है, तो ये 4 होता है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या जो है वो 9 होता है। उसी प्रकार 4 6 8 9 ये सब जो है वो हमारा क्या है? तो भाज्य संख्या। और सबसे छोटी विषम, ये जो है वो विषम जो है वो भाज्य संख्या क्या होता है? तो ये 9 होता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। सबसे बड़ी भाज्य ये जो है वो संख्या देखिए डॉट डॉट लगा है, तो ये क्या होगा? तो परिभाषित होगा। इनको भी आप याद रखिएगा, ये अपरिभाषित होता है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा स्व अभाज्य संख्या, जिनको हम को प्राइम नंबर भी जो है वह कहते हैं। वैसी दो संख्या जिनका जो है वो मोसो क्या हो? 1 होता है, उसे जो है हम स्व अभाज्य संख्या कहते हैं। अब देखिए वैसी दो संख्या जिनका जो है वो मोसो जो है वह क्या हो?
1 हो, वैसी दो संख्या जिनका जो है मोसो 1 हो उसे हम क्या कहते हैं, तो स्वाभाज्य संख्या जो है वह कहते हैं। अब देखिए 2 और 3 का जो है वो आप क्या लीजिएगा, मोसो लीजिएगा तो 1 आएगा। 4 और 5 का लीजिएगा तो 1 क्या आएगा। 6 और 7 का जो है वो लीजिएगा तो 1 क्या आएगा। 12 और 13 को जो है वो प्राकृतिक संख्या हम जो है वो नहीं बताए थे कि जो है वह दो प्राकृतिक लगातार प्राकृतिक संख्या का मोसो जो है वो 1 ही होता है। तो देखिए 2 3 है, ये भी लगातार, ये भी लगातार, ये भी लगातार है, सबका जो है वो मोसो हमारा 1 ही आएगा। 6 में जो है ना 7 से भाग दे दीजिए तो देखिए 6 एकान 6 1 6 6 एकान 6 पूरे पूरी कट जाएगा। इनका तो जो है वो हमारा क्या आया हुआ है, तो मोसो जो है वो 1 ही होगा ना, मोसो जो है वो कितना होगा, 1 ही होगा। समझ गए, ये जो है वो स्वाभाज्य संख्या। अब देखिए अभाज्य संख्या, वैसी संख्या जो 1 एवं जो है वो स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अब देखिए अभाज्य संख्या, देखिए भाज्य संख्या में जो है क्या समझे, जिनका जो है वो 1 यानी कि 2 गोश जो है वो, जिनका जो है 2 गोश जो है वो अधिक गुणनखंड हो, ठीक है। और जो है अभाज्य संख्या जिनका जो केवल जो है वो 2 ही गुणनखंड हो, अर्थात एक जो है वो 1 से कटना चाहिए और वो स्वयं से। देखिए 2 जो है वो ये जो है वो 1 से ही कटता है, 2 से भी कटता है। ये जो है वो 2 इनका जो है वो गुणनखंड है। ये जो है वो इनका 2 जो है वो गुणनखंड है। ये जो है वो 1 और 2 के सिवा जो किसी संख्या जो नहीं कटेगा। 3 का जो ले लेते हैं, ये भी जो है 1 से ही कटेगा और ये 3 से भी। इनका हमारा जो है गुणनखंड क्या हो जाएगा, इनका जो है वो ये हम जो है 1 और 3 से ही जो है वो कट रहा है, ये इनका जो है वो फैक्टर हो जाएगा, अर्थात ये जो है गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है। और देखिए ये जो है वो 5 है, तो 5 का जो है वो ये 1 से ही कटेगा और ये 5 से ही कटेगा, तो इनका भी जो है 2 ही गुणनखंड है, समझे ना। ये जो है वो वैसी संख्या जो है वो केवल 1 और स्वयं से जो है वो विभाजित हो तो उन्हें जो है वो हम क्या कहते हैं, तो अभाज्य संख्या या फिर रूट जो है वो संख्या, या फिर उनको हम जो है वो प्राइम नंबर जो है वो कहते हैं। सब जो है वो याद रखिएगा। अब देखिए मेन इसमें जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जो है वो ये सब जो है वो अगर आप याद रखते हैं तो कहीं ना कहीं आप जो है वो ये कंपटीशन वाला जो है एग्जाम दीजिएगा उसमें भी जो है वो पूछेगा। और एक और 8वीं लेवल पे जो है स्कॉलरशिप वाला एग्जाम होता है, ये जो है NMMS होता है सर, यही जो है वो इसी टाइप का जो होता है, मैं अभी नाम जो है वो एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, तो उसमें भी जो है आपको ये काम आएगा। ध्यान दीजिए, सबसे छोटी एकमात्र समअभाज्य संख्या जो है वो क्या है, तो सबसे छोटी जो है वो एक जो है वो मात्र जो है वो समअभाज्य संख्या क्या है, तो 2 है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है, तो 3 है, सब याद रखना है। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होता है हमारा, अपरिभाषित होता है। एक ना तो अभाज्य और ना ही जो है वो भाज्य है, एक जो है वो ना ही अभाज्य संख्या है और ये जो है वो ना ही भाज्य संख्या, याद रखना है। 1 से 50 तक में कुल जो है वो कितना अभाज्य संख्या आएगा, आपसे कोई पूछ देगा कि बुआ बताइए 1 से 50 तक में कितना अभाज्य संख्या आएगा, तो आप जो है उनका जवाब दीजिएगा 15 का अभाज्य संख्या आएगा। 1 से 100 तक में कुल अभाज्य संख्या क्या आता है, तो 25 आता है। 1 से 200 तक में जो है वो कुल अभाज्य संख्या क्या आता है, तो 46 आता है। कोई भी 2 अभाज्य संख्या का मोसो हमारा 1 होता है, कोई भी 2 अभाज्य संख्या का मोसो कितना आएगा, तो 1 आएगा। सबको जो है वो आप याद रखिएगा, क्लियर। ये जो है वो चैप्टर हमारा जो है ये जो है वो हम इतना तक जो है वो समझ गए। अब जो है वो हम आगे जो है वो आपको बताते हैं। देखिए अगला जो है वो क्या है, तो जुड़वा अभाज्य संख्या, जिनको जो है वो इंग्लिश में जो है वो ट्वाइन, ये जो है वो प्राइम नंबर जो है वो हम कहते हैं। वैसी दो अभाज्य संख्या जिनका जो है अंतर क्या होना चाहिए, अंतर जो है वो 2 हो तो वो जो है वो जुड़वा अभाज्य संख्या जो है वो कहलाता है। जैसे 3 5 है, इनका अंदर जो है वो 5 में से 3 घटाएगा 2 आएगा। 5 7 है, तो इनमें भी जो है वो 7 में से 5 घटेगा तो 2 आएगा। 11 13 है, तो इसमें भी जो है 13 में से 11 घटेगा तो 2 आएगा। 17 19 है, 19 में से 17 घटाएगा तो इनमें भी जो है वो क्या आएगा, 2 आएगा। तो यही जो है वो हमारा जुड़वा अभाज्य संख्या जो है वो कहलाता है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है परमेय संख्या, जिनको हम इंग्लिश में रेशनल नंबर जो है वो कहते हैं। वैसी संख्या जिन्हें जो है वो हम जिसे जो है वो P/Q के रूप में जो है वो लिखा जाता है। वैसी संख्या जिनको जो है वो P/Q के रूप में जो है वो लिखा जाता है, जहाँ पे जो है वो Q जो है वो 0 के बराबर नहीं है और P और जो है वो Q क्या है, तो पूर्णांक है, उन्हीं को हम जो है वो क्या कहते हैं, तो परमेय संख्या कहते हैं। परमेय संख्या को इंग्लिश में हम रेशनल नंबर कहते हैं, वही जो है वो है परमेय संख्या, जिनको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, तो रेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। अब जो है वो ये जो है वो समझिए परमेय संख्या हम किनको बोलते हैं, जिनको हम जो है वो P/Q के रूप में जो है वो लिख सकते हैं और Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होता और P जो है वो P और Q जो है वो क्या होता है, तो P, आपको यही याद रखना है, P और Q जो है वो क्या होता है, तो पूर्णांक होता है, उन्हीं को हम परमेय संख्या कहते हैं। परमेय संख्या क्लास 10th में भी है, क्लास 9th में भी है, तो इनको अच्छे से देखिएगा।
किन्हीं को जो है वो हम परमेय संख्या कहते हैं। p बट्टे q को जो हम लिख सकते हैं, और ये जो है वो q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, p और q जो है वो क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। तो उसी संख्या को हम क्या कहते हैं, तो परमेय संख्या, अर्थात उन्हीं को हम जो है वो रेशनल नंबर कहते हैं। तो याद रखिएगा, जैसे जो है वो 2/3 हो गया, -7/9 हो गया, √16 हो गया, √25 हो गया, और ये 22/7, ये सब जो है वो क्या है, तो परमेय संख्या है। तो आप जो है वो बहुत सारा जो है स्टूडेंट कहेंगे सर ये जो है वो √16 तो अपरमेय संख्या हो जाएगा। नहीं बुआ, ये जो है वो √16 का वर्गमूल कितना होता है, तो 4 होता है, इसीलिए ये हमारा परमेय संख्या होता है। तो याद रखिएगा। अब समझिए नेक्स्ट, धनात्मक तथा ऋणात्मक परमेय संख्या। धनात्मक और ऋणात्मक परमेय संख्या हम किनको कहते हैं, तो वे परमेय संख्या जो 0 से बड़ी हो तो वो हमारा धनात्मक परमेय संख्या कहलाता है, और वे परमेय संख्या जो 0 से छोटी होगा वो हमारा ऋणात्मक परमेय संख्या कहलाता है। 0 से छोटी सब जो है वो हमारा माइनस में जो है वो हो जाएगा, ये सब जो है वो 0 से छोटा है, और ये सब जो है वो क्या है, तो 0 से बड़ा है। ये जो है वो धनात्मक परमेय संख्या हो जाएगा, और ये जो है वो ऋणात्मक परमेय संख्या हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है, इस तरीका से इनको याद रखिएगा। अब देखिए समझिए, समतुल्य परमेय संख्या किनको कहते हैं, वे परमेय संख्या जिनका जो है वह मान जो है वो समान हो लेकिन रूप जो है वो अलग हो। देखिए क्या बोला है, वे परमेय संख्या जिनका जो है वो मान जो है वो क्या होना चाहिए, तो समान होना चाहिए, लेकिन उनका जो है रूप क्या हो, तो अलग हो, तो वो जो है वो हमारा समतुल्य परमेय संख्या जो है वो कहलाता है। जैसे जो है वो देखिए 1/2 है, और ये जो है वो 2/4 है, और ये जो है वो हमारा 3/6 है। अब देखिए ये जो है वो यानी क्या है, इनका जो है वो देखिए, इनको जो है पहले काट दीजिए, 2 कट जाएगा, इनको भी काट दीजिएगा, सबका मान जो है वो कितना है, ये भी 1/2 के बराबर है, ये भी 1/2, ये भी जो है 1/2। अब देखिए ये जो है 1/2, 2/4, 3/6 के रूम में जो है वो लिखल था, यानी कि अलग अलग रूम में लिखल था, बट इनको जो हम काट खुट किए, ये जो है वो क्या है, इनका जो है वो सभी का जो है वो मान क्या है, बराबर आया हुआ है। ये सब जो है वो हमारा समतुल्य परमेय संख्या जो है वह कहलाएगा। जैसे जो 5/3 और 10/6 है, क्या ये दोनों कहलाएगा, बिल्कुल कहलाएगा। 10/6 है ना, इनको हम जब काट देंगे तो ये 5 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, यानी कि 5/3 है, और ये भी हमारा क्या है, तो 5/3 है। तो दोनों जो है वो क्या है, दोनों तो बराबर है, इसीलिए ये भी जो है वो हमारा समतुल्य परमेय संख्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा। अब नेक्स्ट हमारा है परमेय संख्याओं की तुलना। ये सब जो है वो आप जब हम एक्सरसाइज क्वेश्चन बनाएंगे तब आपको जो है वो अच्छा से समझ में आएगा, ये जो है उसमें जो है वो यूज होगा। अब दो परमेय संख्याओं जो है हम तुलना करते हैं, तो दो परमेय संख्याओं में यह पता ये जो है वो पता करना है कि कौन सी संख्या बड़ी है या फिर जो है वो कौन सी छोटी है, वो जो है समझिए। जैसे जो है एगो संख्या जो है 3/4 दिया हुआ है, और एगो जो है वो संख्या क्या दिया हुआ है, तो हमारा 5/6 दिया हुआ है। तो आपको जो है वो इसमें बताना है कि ये दोनों में जो है वो कौन सी संख्या जो है वो बड़ी है। तो उनके लिए जो है वो हम क्या करेंगे, पहले दोनों का हर का जो है वो हम एलसीएम ले लेंगे। हम जो है वो 4 और जो है वो 6 का जो है वो एलसीएम ले लेंगे, यानी कि लॉसो जो है वो हम ले लेंगे। तो ये हमारा कितना आएगा, सबसे पहले जो है वो लॉस ले लेंगे तो 12 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ये जो है वो 3/4 है। अब जो है वो 4 से 12, ये जो है वो 12 आया हुआ है ना, 4 से 12 में भाग दीजिए, 4 तिया 12, 3 आएगा। 3 से हम जो है वो ऊपर नीचे गुना कर देंगे, 3 तिया 9/12, और ये जो है वो 5/6 है। अब हम 6 से 12 में भाग देंगे, 6 दूनी 12, 2 आएगा, तो 2 से हम गुना कर देंगे, तो 5 दूनी के 10/12। अब देखिए बात, दोनों को जो है वो हर क्या आया हुआ है, ये भी 12, ये भी 12। तो हम जो है वो यहाँ से बता सकते हैं ये दोनों में जो है वो देखिए, ये जो है वो ये 9 है और ये 10 है, तो दोनों में कौन बड़ा है, तो 10 वाला बड़ा है। अर्थात ये जो है वो हमारा 5/6 जो है वो क्या है, बड़ा है 3/4 से। वेरी सिंपल था, है कि ना। ये जो है वो 10/12 जो है इन्हीं के रूप था ना, हम जो बता दिए कि ये जो है वो ये हमारा क्या है, बड़ा है। तो जो है वो दो परमेय संख्या की तुलना करने के लिए सबसे पहले उनका जो है वो हम हर को जो है वो बराबर कर लेंगे। हर को बराबर करने के बाद जो है वो हम अंश में जो है वो देखेंगे कौन सा जो है वो बड़ा है या फिर छोटा है, उनसे जो है वो हम अनुमान लगा लेंगे आसानी से। तो ये भी जो है वो आप समझ गए होंगे बहुत ही आसानी तरीका से। अब देखिए परमेय संख्या का जो है वो मानक रूप। अब सर ये जो है वो ये क्या होता है, परमेय संख्या का मानक रूप, चलिए हम जो है वो समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे, जब परमेय संख्या का देह है वो यानी कि अंश और हर आपस में क्या हो, स्वाभाज्य हो, तब वह मानक रूप जो है वह कहलाता है। जब परमेय संख्या का जो है वह क्या होता है, अंश और हर जो है वह क्या हो, आपस में स्वाभाज्य हो, तब वह जो है वह क्या कहलाता है, तो मानक रूप जो है वह कहलाता है। जैसे जो है वो देखिए 6/8 है और ये जो है वो 3/4 है। ये जो है वो काट देंगे तो ये जो है वो 2 तिया 6 और ये 2 चौक 8, ये हमारा कितना आया हुआ है, 3/4, और ये भी जो है वो 3/4 आया हुआ है। देखिए यहाँ पे देखिए इनका अंश और ये भी जो है वो अंश क्या है, दोनों का जो है वह बराबर है। हर भी जो है वो इनका और दोनों का हर जो है वो क्या है, बराबर है। हर भी बराबर है और अंश भी जो है वह बराबर है। तो इन्हीं को जो है वो हम क्या कहेंगे, तो इन्हीं को जो है वो हम कहेंगे क्या कहेंगे, तो परमेय संख्या का मानक रूप जो है वो
कहेंगे। तो आप इनको भी जो है वो समझ गए। अब देखिए दो परमेय संख्याओं के बीच परमेय संख्या निकालना। अब जो है वो दो परमेय संख्या के बीच जो है वो हम परमेय संख्या जो है वो कैसे निकालते हैं, तो वो जो है वो यहाँ पे अच्छा से जो है वो आप लोग यहाँ पे समझिए। अब देखिए हमारा जो है वो परमेय संख्या दिया हुआ है 1/2 दिया हुआ है, और ये हमारा जो है वो 3/4 दिया हुआ है, समझे। ये जो है वो दो परमेय संख्याओं के बीच परमेय संख्या जो है वो निकालना। अब देखिए इनको जो है वो इन दोनों के बीच का जो है वह परमेय संख्या जो है वो हम निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, तो ये जो है वह 1/2 और 3/4 को जो है वो जोड़ के और 2 से हम भाग दे देंगे। अब देखिए यहाँ पे जब हम जो है वह क्या करेंगे, तो लघुत्तम जो है वो हम ले लेंगे, तो ये क्या आएगा, ये हमारा 4 आएगा, 2 दूनी 4 तो 2 और जोड़िए 3 और बट्टा ये 2 हो जाएगा। तो 3 2 कितना हो जाएगा 5 और ये 4 दूनी 8। तो ये जो है वह इन दोनों संख्या के बीच का जो है वह हमारा परमेय संख्या 5/8 हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, तो ये भी जो है वो समझ गए। अब देखिए अब जो है वो हमारा नेक्स्ट क्या है, तो अब देखिए प्रॉपर्टी सब जो है वो गुण सब जो है वो आपके जो है वो एक्सरसाइज में जो है वो सॉल्व करने में हेल्प होगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे हमारा क्या है, तो परमेय संख्या के गुणधर्म है। अब देखिए जो है वो परमेय संख्या के गुणधर्म संवृत्त गुण, जिनको हम जो है वो क्या कहते हैं, तो क्लोजर प्रॉपर्टीज भी जो है वो हम कहते हैं। संवृत्त गुण को जो है वो क्या कहते हैं, तो क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं सर, क्लोजर ये जो है वो प्रॉपर्टी कहते हैं। जब किसी दो परमेय संख्याओं पे कोई संक्रिया जो है वो देखिए, जब हम जो है वो दुगो जो है वो परमेय संख्या पे योग या फिर घटाव या फिर गुना या भाग जो है वो ये हम संक्रिया जो है वो करेंगे, तो करने के बाद जो है वो जो भी परिणाम आएगा वो भी जो है वो क्या आएगा, परमेय संख्या ही जो है वो आता है। इसे जो है वो हम संवृत्त गुण जो है वो कहते हैं, अर्थात जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो हम इनको कहते हैं। जैसे जो है वो समझिए यहाँ पे जो है वो है ये परमेय संख्या में जो है वो संवृत्त गुण, परमेय संख्या में जो है वो संवृत्त गुण जो है वो हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए योग का जो है वो संवृत्त गुण, पहले जो हम योग पे जो है वो देख लेते हैं, फिर जो है वो गुना पे जो है वो हम देखेंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है वह यदि ए और जो है वह बी क्या है, तो परमेय हो, ए और बी जो है वो परमेय होगा, तो हम जो है वो ए जोड़ बी भी निकालेंगे तो वो भी क्या होगा, तो हमारा परमेय ही होगा। ए और बी निकालेंगे तो क्या होगा दोस्तों, परमेय ही होगा। जब देखिए ए और बी जो है वो परमेय है, तो जो है वो हमारा ए और बी जो है वो परमेय है, तो ए प्लस बी भी निकालेंगे तो वह परमेय होगा। ये एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे देखिए 2 हमारा क्या है, तो परमेय है। इनको 2/1 लिख सकते हैं, इनको पी वाई क्यू के रूप में जो है वो लिख सकते हैं, ये भी परमेय हो गया। जोड़ ये जो है वो 3/1 ये भी हमारा परमेय हो गया, तो 3 2 5 आएगा, तो ये भी हमारा क्या है, परमेय है। तो बस हो गया, यह जो है वो योग का हमारा संवृत्त गुण ए प्लस जो है वह बी कहलाएगा। अब देखिए घटाव का, यदि ए और बी जो है क्या है, परमेय है, तो ए माइनस बी भी जो है वह परमेय होगा। जैसे देखिए 5 हमारा क्या है, परमेय है, माइनस अगर जो हम 2 कर देंगे, 5 में 2 घटा देंगे 3 आया है, तो ये भी हमारा क्या है, परमेय है। इनको भी जो है हम पी बट्टा क्यू के रूप में जो है लिख सकते हैं, इनको भी जिनको हम पी बट्टा क्यू के रूप में जो है वो लिख सकते हैं, तो हमारा परमेय कहलाता है, समझे ना। तो वही जो है वो हमारा क्या है, परमेय आया हुआ। तो घटाव का जो है वो संवृत्त गुण, ये जो है वो संवृत्त गुण जो है वो हमारा, यदि ए और बी जो है वो परमेय होगा, तो ए माइनस बी भी जो है वो परमेय होगा। योग का जो है वो अगर जो है वो ए और बी जो है वो परमेय है, तो ए प्लस बी जो है वो परमेय होगा। अब देखिए गुणन में जो है वो अगर ए और बी जो है वो क्या है, परमेय है, तो ए गुना बी भी जो है वो परमेय होगा। जैसे देखिए 5 जो है वो परमेय है, अब गुना हम जो है वो 3 कर देंगे, तो 5 दिया कितना हो जाएगा 15। कि वही सब जो है हम एग्जाम्पल जो है वो लेकर यहाँ पे बताए हुए हैं। यहाँ पे जो है वो 5/6 माइनस 2/3 और ये जो है वो 5/6 माइनस ये क्या है, तो ये देखिए ये जो है ना हम जो है वो हर को जो है वो बराबर कर दिया, तब जो है वो 5 में 4 जगह 1 बट्टा ये 6 हो गया। तो ये भी जो है वो हमारा परमेय है। ये भी जो है वो हम इनको भिन्न का जो है वो जोड़ करेंगे, तो ये भी जो है वो हमारा परमेय हो जाएगा, समझे ना। अब देखिए यहाँ पे गुना किया तो ये आया हुआ है, तो देखिए 5 और 3 को हम गुना कर दिए 15 आया हुआ, तो ये भी जो है वो क्या है, तो परमेय ही है। ये जो है वो हमारा 15 भी जो है वो परमेय और 5 भी परमेय और 3 भी जो है वो परमेय है। क्लियर। अब समझिए नेक्स्ट भाग का संवृत्त गुण, भाग का जो है वह संवृत्त गुण जो है वो आपको समझना है क्या होता है। यदि ए और बी जो है वो क्या है, तो परमेय हो, तो जो है वह ए भागा बी भी जो है वो क्या होगा, तो परमेय होता है। शर्त बी जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए 3/4 भागा ये 2/5 है। अब देखिए ये जो है वो हमारा 3/4 भागा ये जो है वो 2/5 है। ये जो है वो भिन्न के भाग है, तो भिन्न के भाग जो है वो पहले गुना में जो है वो परिवर्तन होता है, तो ये हमारा 3/4 गुना ये 5/2 हो जाएगा। अब देखिए बुआ ये जो है वो हमारा किन से कोई हैप्पी बर्थडे होगा, नहीं होगा। ये जो है 5 दिया 15 बट्टा ये 8, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसमें जो है बी जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी कि ये वाला जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। जब ये 0 के इक्वल हो जाएगा तो वो जो है वो हम नहीं निकाल सकते हैं, समझे ना। ये सब जो है वो याद रखिएगा। क्लियर, ये इतना हो गया। अब देखिए ये जो है वो अब हम
नेक्स्ट जो है वो इन करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा है कर्म विनिमय गुण, जिनको हम जो है वो इंग्लिश में क्या कहते हैं तो कम्यूटेटिव जो है वो प्रॉपर्टीज कहते हैं। देखिए, जब दो संख्याओं के स्थान अर्थात कर्म बदलने पर भी उनके जो है वो योग गुणन का मान जो है वो नहीं बदलता है, जिससे जो है वो इस गुण को जो है वो कर्म विनिमय गुण या फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो हम कहते हैं। देखिए ये जो है वो क्या बोल रहा है, जब जो है वो दो संख्याओं के स्थान अर्थात कर्म को जो है वो बदलने पर भी जो है वो उनका योग या फिर जो है वो गुणन का मान जो है वो नहीं बदलता है, उसे हम जो है वो उस गुण को क्या कहते हैं तो कर्म विनिमय गुण या फिर जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो कहते हैं। क्लियर। अब आगे देखिए, कर्म विनिमय गुण का जो है वह गणितीय रूप। अब देखिए कर्म विनिमय गुण का जो है वह गणितीय रूप हम जो है वो पहले योग के रूप में जो है वो देख लेते हैं, फिर जो है वो हम गुणन के रूप में जो है वो देखेंगे। तो योग का रूप में जो है वो क्या होता है, ए जोड़ बी बराबर ये बी जोड़ ए होता है। इनको जो है वो देखिए हम बोले ना, ये जो है वो दो संख्याओं के स्थान कर्म बदलने पर भी जो है उनका जो है वो मान नहीं बदलता है, वही जो हमारा कर्म विनिमय गुण जो है वो कहलाता है। योग के रूप में जो है ए जोड़ बी और ये बी जोड़ ए होता है, तो समझ लीजिए ना। जैसे देखिए ए का स्थान पे 2 ले लिया और बी का स्थान पे हम 3 ले लिए और इनको जो है वो अब जोड़ेंगे तो कितना होगा 5। अब इनको पलट के जोड़ते हैं 3 और जो जोड़ ये 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 हो जाएगा। ये भी 5 हो रहा है, ये भी जो है वो 5 हो रहा है, तो यही जो है वो हमारा योग के रूप में जो है वो क्या होगा तो कर्म विनिमय गुण हो जाएगा। वही जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये जो है वो हम पूर्णांक में जो है वो लिए हैं, तो आप इनको जो है वो समझ सकते हैं। अब हम गुणन के रूप में जो है वो लेते हैं, देखिए 2 गुना 3 लीजिए, ये जो है वो हमारा 2 गुना 3 लीजिए, ये भी रिजल्ट 6 आएगा, या फिर 3 गुना 2 लीजिए तो ये भी जो है रिजल्ट क्या आएगा 6 आएगा। दोनों में जो है वो बराबर आएगा, तो यही जो है वो हमारा कर्म विनिमय गुण कहलाता है। अगर जो है वो संख्या को उल्टा पुल्टा जब हम कैसे गुना करेंगे तो रिजल्ट जो है वो सेम आता है, वही जो है वो हमारा कर्म विनिमय गुण जो है वो कहलाता है। याद रखिएगा कर्म विनिमय गुण जो है वो घटाव और जो है वो भाग में जो है वो लागू नहीं होता है। कर्म विनिमय गुण जो है वो घटाव और भाग में लागू नहीं होता है। अब देखिए सहचार्य जो है वो गुण समझिए, इनको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी जो है वो कहते हैं। जब 3 संख्याओं के समूह ब्रैकेट्स बदलने पर भी जो है वो योग या फिर जो है वो गुणन का उत्तर नहीं बदलता है, तो इसे हम जो है वो क्या कहते हैं सहचार्य गुण कहते हैं। अब देखिए बुआ, जब 3 को जो है वो संख्या रहेगा वो जो है वो किस में रहेगा ब्रैकेट रहेगा, ब्रैकेट बदलने पर भी जो है उनका योग हो या फिर जो है वो योग हो या फिर जो है वो क्या हो तो गुणन हो, उसमें जो है उत्तर में जो है वो कोई चेंजेस जो है वो नहीं देखने के लिए मिलता है, तो उसे जो है हम क्या कहते हैं तो सहचार्य गुण जो है वो कहते हैं। इनका गणितीय ये जो है वो निरूपण देखिए योग के लिए और ये जो है वो हमारा गुणन के लिए जो है वो देखिए, तो ये जो है वो ए जोड़ बी ये जो है वो ब्रैकेट में जोड़ सी, एक बार जो है वो ए जोड़ बी ब्रैकेट में, अब जो है वो बी जोड़ सी को हम जो है वो ब्रैकेट में जो है वो लिखे हैं। देखिए ए इज इक्वल टू हम जो है कोई नंबर ले लेते हैं 2, बी इज इक्वल टू ले लेते हैं 3 और सी इज इक्वल टू ले लेते हैं 4। देखिए ये जो है ना बट्टा वाला थोड़ा जो है वो जोड़ घटाव करना पड़ेगा, लेकिन इसमें तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए ए जोड़ बी हम सी निकालते हैं, ए जो है वो कितना है 2, जोड़ बी 3 है, जोड़ सी जो है वो 4 है, तो 3 2 5 और 4 ये 9 हो जाएगा। क्लियर। और देखिए अब जो है वो हम क्या निकालते हैं, ये जो है वो 9 आया हुआ है, ए जोड़ ये जो है वो बी प्लस सी निकालते हैं, तो ये जो है वो 2 जोड़ बी प्लस सी ये 3 जोड़ 4, ये हमारा जो है वो 4 3 7 और 2 जो है वो कितना आया 9। तो देखिए ये जो है वो हमारा ए बी सी ये जो है वो 2 3 4 जो है किस में सहचार्य गुण को जो है वो फॉलो करता है योग के रूप में, क्योंकि इन सब का जो है वो हम ब्रैकेट भी जो है वो चेंज करने पे जो है वो मान जो है वो नहीं बदला है। अब देखिए इसमें हम जो है वो चेक कर लेते हैं, ये जो है वो ए गुना बी और गुना में सी है, तो ए जो है वो हमारा 2 है गुना बी जो है वो 3 है और ब्रैकेट में ये 4 है। अब देखिए 3 दूनी के 6 गुना में 4, 6 चौक कितना होगा बुआ रे 24 हो जाएगा। और हम जो है वो ए गुना में ये बी गुना में सी है, ये जो है वो कितना है 2 और गुना बी गुना सी यानी कि 3 गुना ये 4 है, 2 गुना 4 तिया 12, 12 दूनी के कितना होगा 24, ये जो है वो भी 24 आया हुआ और ये भी जो है वह कितना आया हुआ है तो 24 आया हुआ है। दोनों जो है वो क्या है दोनों जो है वो बराबर है, जब दोनों बराबर होगा तो हम जो है वो कहेंगे ये भी जो है वो गुना के रूप में जो है वो क्या है तो सहचार्य गुण को जो है वो ये ए इज इक्वल टू 2 बी इज इक्वल टू 3 और सी इज इक्वल टू 4 जो है वो दोनों जो है वो क्या कर रहा है तो फॉलो कर रहा है। तो ये जो है वो आप याद रखिएगा, ये जो है वो रूप ये जो है वो रूप याद रखिएगा। क्लियर। वही जो हम योग के रूप में यहाँ पे बताए हुए हैं 1/2 जोड़ 2/3 जोड़ ये 3/4 जो है ये इनके बराबर होगा और ये जो है वो इनके बराबर होगा। और ये भी याद रखिए घटाव और भाग में जो है वो सहचार्य गुण जो है वो लागू नहीं होता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अब देखिए वो वितरण नियम जिसको हम जो है इंग्लिश में डिस्ट्रीब्यूटिव जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो कहते हैं। जब एक संख्या को जो है वो कोष्टक
ब्रैकेट के अंदर रखी दो संख्याओं के योग या फिर घटाव से अलग अलग गुना करके या फिर जो है वो जोड़ घटाव किया जाता है, तो इस गुण को ही जो है वो वितरण नियम जो है वो कहते हैं। जैसे जो है वो समझिए, ए और गुना हम जो है वो ब्रैकेट में हमारा बी प्लस सी है। हम पहले ए को 20 गुना कर लेंगे तो ए गुना बी होगा, फिर ए को हम जो है वो 30 गुना करते हैं तो ए गुना सी होगा। यही जो है वो हमारा योग के रूप में ये वितरण नियम कहलाता है। और घटाव के रूप में जो है वो यही जो है वो ए को 20 गुना करेंगे तो ए भी, और ये जो है वो माइनस है तो माइनस दे देंगे, ए को 30 गुना करेंगे तो ये सी। यही जो है वो हमारा क्या कहलाता है, तो हमारा घटाव के रूप में जो है ये घटाव के लिए जो है वो हमारा वितरण नियम जो है वो कहलाता है। जैसे जो है वो देखिए, ए इज इक्वल टू हम जो है वो 3 ले लेते हैं, और बी इज इक्वल टू 4, और सी इज इक्वल टू ये हम जो है वो 5 ले लेते हैं। और ये जो है वो हम वेरीफाई करके जो है वो देखते हैं, तो हम जो है वो ए गुना ये बी प्लस ये सी निकालते हैं। ए 3 है और गुना बी जो है वो 4 और जोड़ सी 5 है। ये जो है वो 3 गुना में 5 4 9, 9 तिया कितना हो जाएगा 27। क्लियर। अब जो है वो हम ए गुना ये बी माइनस सी निकालते हैं। ए जो है वो 3 है गुना बी जो है वो 4 है माइनस सी जो है वो 5 है। ये 3 गुना 4 में से 5 जाएगा तो ये -1, तो ये जो है वो हमारा कितना होगा, तो ये जो है वो -3 आया हुआ है। तो हम जो है वो ये दोनों का हम LHS जो है वो निकाल लिए। अब हम जो है इनसे जो है वो ये और ये जो है वो हम निकालते हैं, तो यहाँ पे जो है वो हम निकालते हैं। देखिए ये जो है वो ए गुना बी और जोड़ ये ए गुना में सी है। ए जो है वो 3 है गुना बी जो है वो 4 है, जोड़ ए जो है वो हमारा 3 है गुना सी जो है वो 5 दिया हुआ है। तो ये जो है वो 4 तिया 12 जोड़ ये 15, 12 15 कितना होता है, ये 27 होता है। देखिए ये भी 27 आया हुआ है। अब जो है वो हम यहाँ पे चेक करते हैं, ए गुना बी माइनस में ए गुना सी। ए जो है वो 3 है गुना बी जो है वो 4 है माइनस ए जो है वो 3 है और सी जो है वो 5 है। 4 तिया 12 माइनस ये 5 तिया 15, 12 में से 3 जगह थे, 12 में से 15 जगह तो -3। देखिए ये भी तो माइनस से 3 है, बिल्कुल जो है वो समान है। ए बराबर ये सब जो है वो हमारा योग के रूप में भी और ये जो है वो घटाव के रूप में भी जो है वो वितरण नियम को ये फॉलो कर रहा है। क्लियर। अब देखिए, अब जो है वो हम नेक्स्ट जो है वो इन करते हैं, हमारा क्या है, तो योज्य प्रतिलोम, जिनको हम जो है वो एडिटिव इनवर्स भी जो है वो कहते हैं। समझिए, किसी संख्या में ऐसी संख्या जोड़ने पर यदि उनका उत्तर जो है वो क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो वह उसकी जो है वो योज्य प्रतिलोम जो है वो कहलाती है। अब जो है ये क्या बोला है, ऐसी किसी संख्या, यदि ये जो है बोला है किसी जो है वो संख्या में ऐसी संख्या जोड़ने पर यदि उनका उत्तर क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो वो जो है वो संख्या उनका योज्य प्रतिलोम कहलाता है। जैसे देखिए ये जो है वो हम लिए हैं एग्जाम 5 प्लस ये 5/7। अब इसमें हम जो है वो क्या जोड़ देंगे कि रिजल्ट जो है वो 0 आ जाएगा। आप कहेंगे सर यहाँ पे जो है ये प्लस में है ना, तो हम जो है वो यहाँ पे माइनस जो है वो 5/7 जो है वो जोड़ देते हैं। तो ये भी जो है वो प्लस में है, ये भी जो है वो माइनस में, 0 हो जाएगा। 2 है और 2 में जो है वो -2 को हम जो है वो ऐड कर दिए, ये जो है वो क्या आएगा, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, क्योंकि एगो प्लस में एगो जो है वो माइनस में है, तो इसीलिए ये कैंसिल हो जाएगा, अर्थात ये जो है वो 0 रिजल्ट आ जाएगा। तो 0 जो रिजल्ट आता है, अगर यही जो है वो हमारा 2 का जो है वो योज्य प्रतिलोम -2 हो जाएगा, -2 का जो है वो योज्य प्रतिलोम ये 2 हो जाएगा। याद रखिएगा, ये जो है वो हमारा जो है वो ये जो है वो 2 का योज्य प्रतिलोम, 2 का योज्य प्रतिलोम कितना होगा बुआरे, तो -2 होगा, और -2 का योज्य प्रतिलोम कितना होगा, तो ये +2 होगा। तो ये सब जो है वो आप याद रखिएगा, समझे ना। अब देखिए, गुणात्मक प्रतिलोम या फिर व्युत्क्रम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, किसी संख्या से जिस संख्या को गुना करने पर उत्तर 1 आ जाए, तो वो जो है वो संख्या क्या कहलाता है, तो गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। जैसे देखिए, एक संख्या 2/5 है। अब देखिए इसी संख्या को जो है वो हम पलट देंगे तो क्या आएगा, तो ये जो है वो पलट देंगे तो ये 5/2 आएगा। देखिए ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, रिजल्ट कितना आया हुआ, 1 आया हुआ। ये जो है वो हमारा आंसर जो है वो कितना आया हुआ, 1 आया हुआ है। तो ये जो है वो हम जो संख्या से गुना किए हैं, यही जो है वो हमारा क्या कहलाएगा, तो ये गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएगा। अर्थात 2/5 का हमारा गुणात्मक प्रतिलोम 5/2 होगा। 2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम जो है वह 5/2 आएगा, और ये इनका आंसर हो जाएगा। शून्य का जो है वो गुणात्मक गुण क्या होता है, तो किसी भी संख्या को 0 से गुना करने पर उत्तर जो है वो 0 ही मिलता है, उन्हें जो है वो हम क्या कहते हैं, तो शून्य का गुणात्मक गुण कहते हैं। जैसे जो है वो हमारा 5/7 है, अगर हम इनमें 0 से
गुना कर देंगे, ये हमारा क्या रिजल्ट आएगा, ये भी जो है वो 0 आएगा। ये जो है शून्य का जो है वह गुना, ये जो है वह शून्य का जो है गुणात्मक गुण जो है वह कहलाएगा। परम संख्या, ये जो है परम संख्याओं, ये जो है वो परम संख्याओं का संख्या रेखा पे जो है वो निरूपण। यदि ये जो है संख्या रेखा पे परम संख्या को बिंदु पॉइंट के रूप में जो है वह दिखाना। जैसे जो है वो देखिए, ये जो हमारा 1/2 जो है वो परम संख्या जो है वो 0 और 1 के बीच में स्थित होगा। देखिए समझिए ना, 1/2 है ना, ये जो है वो हमारा क्या है, 0 है। इस साइड जो है वो हम जाएंगे तो प्लस में होगा, इस साइड जो है वो माइनस में होगा। तो ये जो है वो 1 है, और ये जो है वो हमारा 2 है, और ये जो है वो 3 है, और ये जो है वो 4 है। इस साइड आएगा तो ये हमारा -1। अब देखिए माइनस, ये जो है सॉरी 1/2 है ना, चाहे वो हर में 2 है तो 2 से जो है वो हम सब में भाग दे देंगे। 2 में जो है वो सबसे भाग दे दिए तो 2/2 कट के कितना आएगा, 1 आएगा। अब देखिए 1/2 क्या है, तो ये जो है वो हमारा यहाँ पे है, ये भाई साहब यहाँ पे है, ये जो है वो हमारा यहाँ पे है, तो हम जो है वो घेरा लगा दिए। ये देखिए 0 और 1 के बीच में ही है ना। अब देखिए -3/4, ये हम जो है वो इस साइड आएगा, है कि नहीं, ये जो है वो इस साइड हमारा आएगा। तो यहाँ पे जो है वो आगे जो है वो इनको बढ़ा दीजिएगा, 1 है, ये जो है वो हमारा -2, -3, और ये जो है वो -4। इधर जो है वो 4 से भाग दिया हुआ है, तो इनको जो है दूसरा जो है वो संख्या रेखा पे जो है इधर जो है 2 से भाग दिया सब में, इसीलिए जो है हम इधर जो है वो इधर जो है ना सब में जो है 4 से भाग दीजिएगा, तो ये जो है वो हमारा निरूपण हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए बुआ, दो परम संख्याओं के, ये जो है वो दो परम संख्याओं के बीच जो है वो परम संख्या हम कैसे निकालते हैं, दो परम संख्याओं के बीच जो है वो याद रखिएगा अनगिनत, ये जो है वो 10वीं में 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में आता है। दो परम संख्याओं के बीच में कितना परम संख्या होता है, तो वह अनगिनत परम संख्या होता है। ठीक है, जिससे जो है 1/2 और 3/4 के बीच में जो है 5/8, 9/16 और ये 17/32 है। ये सब जो है वो इम्पोर्टेंट था, तो आपको जो है वो हम बता दिए। अब जो है वो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करेंगे, तो आपको जो है एकदम हलवा की तरह जो है वो समझ में आएगा। तो देखिए इनका जो हमारा 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रत्येक में जो है वो गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म, अर्थात ये गुणधर्म को जो है वो हम गुण भी जो है वो कहते हैं, उनका हमें जो है वो नाम लिखना है। तो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिए और फिर जाके इनको हल कीजिएगा। तो ये जो है वो क्या है, -4/5 है गुना 1 बराबर ये 1 गुना ये जो है वो -4/5 है बराबर ये माइनस जो है वो 4/5 है। अगर देखिए बुआ, अगर हम इनको जो है वो क्या मान लेते हैं, ए जो है वो फिलहाल जो है वो हम इनको मान लेते हैं, तो क्या होगा, ए गुना में 1 बराबर ये 1 गुना, इनको हम जो है ए माने हैं, तो ये ए बराबर ये जो है वो क्या आया हुआ ए। तो ये तो सही बात है, ए को 1 से गुना करेगा तो ए रिजल्ट देगा, ए को 1 से गुना करेगा तो ये भी ए देगा, और ये भी जो है क्या देगा, ए दे देगा। अब देखिए यहाँ पे 1 जो है वो हमारा क्या कहलाएगा, तो ये 1 जो है वो हमारा गुणात्मक तत्समक कहलाएगा। क्या कहलाता है, तो 1 हमारा गुणात्मक तत्समक कहलाएगा। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा 1 जो है वो हमारा क्या कहलाएगा बुआ, ये हमारा 1 गुणात्मक तत्समक कहलाएगा। 1 हमारा क्या है, तो गुणात्मक तत्समक है, और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब देखिए इनका हमारा दूसरा नंबर, दूसरा हम जो है वो -13/17 दिया हुआ है, -13/17 और गुना में -2/7 है, गुना में ये -2/7 बराबर ये जो है वो -2/7 है, ये हमारा जो है वह -2/7 और गुना में -13/17 है, -13/17 दिया हुआ है। तो अब देखिए बुआ, अभी जो है वर्तमान में जो है हम इनको ए मान लेते हैं और इनको जो है वो बी मान लेते हैं। देखिए -13/17 यहाँ पे है, इनको हम ए माने हैं, तो ये जो है वो हमारा ए हो जाएगा। -2/7 ये इनको हम जो है वो बी माने हैं, तो देखिए ये बी हो जाएगा। यहाँ पे क्या आया हुआ है, ए गुना में ये बी है, अब बराबर ये जो है वो क्या है, तो बी गुना में है। आपको हम बताए थे, ये जो है वो कर्म को जो है वो उल्टा करके जो है वो गुना किया है, ए गुना बी या फिर बी गुना ए, तो रिजल्ट जो है वो सेम ही आता है। इनको हम जो है वो कर्म विनिमय नियम जो है वो कहते हैं। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए कर्म विनिमय नियम, कर्म विनिमय नियम। क्लियर। अब 3 नंबर में देखिए इनका हमारा 3 नंबर में क्या है, तो ये देखिए -19 जो है वो 29 दिया हुआ, -19/29 और ये जो है वो हमारा ये हमारा 29 बट्टा में ये -19 दिया हुआ है। अब देखिए बुआ, ये 19 से 19 कैंसिल हो जाएगा, ये भी ये भी ये भी ये भी जो है वो कैंसिल, तो रिजल्ट कितना आया, 1 आया हुआ है। जब अब देखिए यही संख्या जो है वो हम उल्टा करके जो है वो लिखे हैं, तो दोनों गुना किए हैं, तो रिजल्ट जो है 1 आया हुआ है, तो जो हमारा क्या कहलाएगा, तो गुणात्मक
प्रतिलोम कहलाएगा। तो ये जो है वो आपको हम बताए थे ना, देखिए ना अभी ना हम जो है वो बताए थे ना रे बउआ जी, देखिए यही जो है वो बताए थे ना, गुणात्मक प्रतिलोम या फिर जो है वो व्युत्क्रम। ये जो है वो इसी संख्या को पलट के हम गुना किया तो रिजल्ट 1 आया, तो 2/5 का जो है गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो 5/2 होगा। तो वही जो है वो यहाँ पे ये जो है वो हमारा कौन सा नियम लगा है, तो ये जो है वो नियम लगा है गुणात्मक प्रतिलोम वाला, गुणात्मक प्रतिलोम। इस तरीका जो है वो बनाइएगा, ये जो है वो बन जाएगा। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा बन गया, खैर कोई नहीं। इसमें जो है वो इंट्रोडक्शन और 1 नंबर क्वेश्चन को जो है वो बता दिए। आप जो है वो आई बटन जो है वो 2 नंबर क्वेश्चन को जो है वो देख सकते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।